अपने धर्म के लिए होती है और धर्म भी देश के लिए समर्पित होता है। वो एक दूसरे के पूरा धर्म के कार्य करते हैं, अलग नहीं हो सकते। एक शरीर है तो कुछ भी इसकी आत्मा है, दोनों को अलग करके नहीं रखा जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। और अगर आप अलग करने का प्रयास करेंगे तो ऐसे ही होता है जैसे शरीर से आत्मा निकल जाती है, शरीर जैसे स्टेज हो जाता है, ऐसे ही राष्ट्रपति जीवन में भी ऐसे ही होता है। भारत और सनातन दोनों एक दूसरे के, दोनों को अलग करके नहीं रखा जा सकता। और इसीलिए तो वर्तमान में आप देख रहे हो दुनिया भर से प्रकार हुए सनातन धर्म पर, भारत और भारतीय का अंदर और बाहर से होने वाले इंतहारों से हमें सजग होना होगा, सचेत रहना होगा। क्योंकि जिन लोगों को भारत की प्रगति अच्छी नहीं लगती है, जिनको भारत का विकास अच्छा नहीं लग रहा है, जिनको विकसित भारत की संकल्पना स्पष्ट नहीं है, वे लोग साजिश में लगे हैं। कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, कुछ लोग साजिश का शिकार हो रहे हैं और कुछ लोग उस साजिश के दिख करके कार्य कर रहे हैं। हमें तीनों प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों को रोकने के लिए अपने आप को तैयार करना। देश कभी कमजोर नहीं था, याद रखना, देश कभी कमजोर नहीं था, हमारे पास सब कुछ था। आज भी आप देखेंगे दुनिया के अंदर सबसे अच्छी भूमि, सबसे खुला भूमि। आप याद करिए ना, 2017 के पहले भी कुछ सबसे था, क्या हालत थी? कोई पर्व और त्योहार आप शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मना सकते, कोई सुरक्षित नहीं था, न व्यक्ति सुरक्षित, न व्यापारी सुरक्षित, न मतदाता किसान सुरक्षित, न नौजवान सुरक्षित, न घर सुरक्षित, न खेत सुरक्षित, न मंदिर सुरक्षित, न विद्यालय सुरक्षित। और तीसरे चौथे दिन किसी न किसी जिले और किसी न किसी शहर में कर्फ्यू लगता, दंगे होते थे, रात चलते हुए व्यक्ति को लूट लिया जाता था, परिवार के लोग घरों में संबंधी होकर के बैठते थे। अगर परिवार का कोई सदस्य बाहर गया है और सूर्य होते होते वापस घर में नहीं आता है तो संगीत होकर के बैठ जाते थे। क्या हो गया? टेलीफोन पे टेलीफोन, टेलीफोन पे टेलीफोन। किसी भी गरीब की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता था। आपने देखा होगा बाबा हरसिंदर साहब के जिला में सैकड़ों पेड़ तैयार हुए। इस राम जानकी मंदिर की जमीन पर भी कब्जा करने को बाबा कभी बुरी बात नहीं। आप देख रहे हैं अराजकता भी, सरकार बदलती सारी अराजकता है। आपने देख लिया ना, अब तो अराजकता नहीं, अब तो बड़े बड़े पर्वों के बाद माघ मेला चलना है प्रयागराज में। याद करिए 13 के कुंभ में 12 करोड़ श्रद्धालु गए थे और माघ मेला में इस वर्ष अब तक 21 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी में संगम में आस्था की डुबकी लगा, यानी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु को आना है। अयोध्या धाम में देखो ना, पहले लाखों की संख्या में लोग वर्ष भर में आ पाते हैं और अब करोड़ों की संख्या में काशी विश्वनाथ धाम लाखों की संख्या में पहले थे, अब संख्या करोड़ों में हो। यानी 24-25 में अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 122 करोड़ श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर
दर्शन करने के लिए आया है। महाराष्ट्र में 66 करोड़ से भगवान कृष्ण की बड़ी संख्या। ये क्या बता रही है? सुरक्षा है और अच्छी सुविधा है। नौजवान के हाथों में कार्य है, नौजवान अपनी प्रतिभा ऊर्जा का लाभ देगा। अन्नदाता किसान को सरकार की सुविधा मिल जाए और खेत पे सोना बनने का काम करेगा। बेटी सुरक्षित होगी तो समाज अपने आप की सुरक्षा का एहसास कर लेगा। व्यापारी सुरक्षित होगा और ऊपर से दक्षिण तक भारत को जोड़ने के सेतु बंध के रूप में काम करने, और यही तो आज की नई भारत उत्तर प्रदेश आज समृद्धि की नई ऊंचाई को प्राप्त करना। पहले वेतन देने के लिए पैसा नहीं था, आज हमारे पास इतना पैसा है कि पैसे का उपयोग हम लोग हर एक तबके के हित के लिए कर रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति की छात्रों को स्कॉलरशिप देने का हो, पिछड़ी जाति के छात्रों को स्कॉलरशिप देने का हो, सामान्य जाति के गरीब बच्चों के स्कॉलरशिप की व्यवस्था हो, या संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था सरकार करे मुफ्त हस्त से, कोई भेदभाव नहीं, सबको पढ़ाई की व्यवस्था हो रही है। अच्छे से संस्थान खुल रहे हैं, हर तीर्थ स्थल के विकास के लिए सरकार कार्य कर रही है। हाँ, सरकार ने कहा है जीरो टॉलरेंस, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, क्योंकि सुरक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है और सरकार को सुरक्षा है। और जो भी सुरक्षा में बाधक बनेगा, कानून को ठेका दिखाएगा, तो कानून उसको अपने गिरफ्त में लेकर के ऐसी मदद कराएगा कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां तय करेगी, याद करेगी, कानून को तोड़ेगा, बिना भेदभाव के साथ होगा। आप मुझे बताइए 1947 के सरकार ने स्वतंत्र भारत गरीबों के नुकसान नहीं करता है। मोदी जी का आए 60 लाख देश के गरीबों को एक आवास हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में दिया। गरीबों के घर में शौचालय नहीं बन पाए। आप गाँव में जाते थे, आज से 8 साल पहले जिस भी गाँव में जाइए, गाँव की सड़कें पैदल जाओ, घंटे से देखनी होती, बदबू आती, लोगों को नाक बंद करना पड़ता था। आज नहीं है, क्योंकि हर घर में शौचालय बन गया। आज गाँव साफ और सुथरे हैं, बीमारियां कम हुई, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवाई जा रही है। पहले बिजली केवल 2, 3, 4 जनपदों को मिलती थी, 75 जनपदों को बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं और जो पैसा भ्रष्टाचार की चपेट में आता था, वो पैसा विकास में खर्च हो रहा है, नौजवानों के रोजगार में खर्च हो रहा है, वो पैसा धर्मस्थलों के उद्धार के लिए खर्च हो रहा है, नए नए कॉरिडोर के विकास के लिए खर्च हो रहा है। विरासत और विकास की यात्रा को लेकर के वर्तमान में सरकार कार्य कर रही है और उसी यात्रा का प्रतिफल है उत्तर प्रदेश और भारत की जो देश की जो 3 बड़ी अर्थव्यवस्था है, उत्तर प्रदेश भी है। और उत्तर प्रदेश की मांग नहीं बल्कि देश